आपका दोस्त, आपका होस्ट नूर। आज बीबीसी न्यूज़ नेटवर्क के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी की 2018 में प्रकाशित खबर को मैं अपनी ज़ुबान देने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से 6 दिसंबर ने बदल दी भारत की राजनीति और नेताओं की सोच। वैसे तो पूरे 32 साल हो गए हैं बाबरी मस्जिद को ढाए हुए, लेकिन उसका भूत यानी कि फ्यूचर अभी भी जीवित है और उसे जीवित रखने का पूरा श्रेय जाता है हमारे देश के महान पॉलिटिशियंस को। 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसने इस देश की राजनीति को एक ऐसा मोड़ दिया है कि 32 सालों में हम बहुत पीछे चले गए। आज ऐसे मुद्दे प्रभावित करते हैं जिससे समाज ने भारत के विभाजन के बाद बहुत पीछे छोड़ दिया था। धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हमारे संविधान में नहीं बल्कि हमारे रग रग में बसी थी, लेकिन 6 दिसंबर के बाद इसकी जगह लेने लगी सांप्रदायिकता का जहर। आज 6 दिसंबर 2024 तक पहुंचते पहुंचते कुछ ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि पूरे हिंदू धर्म को अयोध्या मंदिर तक ही सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश को संचालित करने वाले कुछ लोगों ने तो हिंदू की परिभाषा तक बदल डाली है। उनकी नज़र में आज वही हिंदू है जो कि अयोध्या में मंदिर बनवाने में विश्वास रखता है, और मंदिर भी उन्हीं शर्तों पर जो उनके द्वारा रखी गई हों। शरद प्रधान जी लिखते हैं कि हर 6 दिसंबर को पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं उस दिन खुद अयोध्या में मौजूद था और मैंने वो पूरा नज़ारा अपनी आंखों से देखा था, जो कि अपने 88 पन्नों के बयान में मैंने सीबीआई अदालत के सामने भी पेश किया है। वो जुनून शायद पागलपन की सीमाएं लांघ चुका था। वो सारे कानून व्यवस्था का खाक में मिल जाना, वो कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी और कुछ पर खौफ, लगभग 4 घंटे में उस 16वीं शताब्दी की बनी हुई मजबूत मस्जिद को सरेआम ध्वस्त होना एक डरावना दृश्य था। उसके बाद हर 6 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अयोध्या में शौर्य दिवस मनाया जाने लगा। कोई न कोई वरिष्ठ बीजेपी नेता उसमें भाग लेने के लिए ज़रूर आते थे और मुस्लिम समुदाय इस दिन को काला दिन कहने लगे। काला शब्द का मतलब है गम और दुख। बाबरी विध्वंस के बाद हुए दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे, लेकिन धीमे धीमे लोगों का उत्साह कम दिखने लगा। एक एक कर साल गुजरते गए और शायद 6 या 7 वर्षगांठों के बाद लाल कृष्ण आडवाणी उसी शौर्य दिवस में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि बनकर वहां पहुंचे थे। शरद जी लिखते हैं कि उस दिन भी मैं वहां मौजूद था। आडवाणी जी को शायद अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका तब लगा होगा जब उनकी जनसभा में 500 से 700 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए थे। आम लोगों से अधिक तो पुलिस और मीडिया वाले थे वहां पर। शरद जी लिखते हैं कि आखिर उस अयोध्या में जहां से आडवाणी जी ने कभी एक ऐतिहासिक रथ यात्रा निकालकर अयोध्या आंदोलन को एक ज़बरदस्त तूफान दिया था, वहां आज उन्हें सुनने वाले नहीं रह गए थे, जबकि केवल भंडारे के नाम पर 4 से 5 हज़ार साधुओं का जमा हो जाना अयोध्या में आम बात है। वो दिन हुआ और आज का दिन अयोध्या का शौर्य दिवस बिल्कुल फीका पड़ चुका है और महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है। उधर 6 दिसंबर के कारण देश में तमाम जगहों पर दंगे हुए, धमाके हुए और कुछ पॉलिटिशियंस ने उसी को भुनाते हुए सरकारें भी बना डाली। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। देखते देखते पीढ़ियां बदल गईं और 6 दिसंबर का असर कम होता गया। लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा के संगठनों को ये कैसे मंजूर होता? उन्होंने उस जुनून को फिर से पैदा करने की कसम खा ली। शायद योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने के पीछे यही कारण रहा होगा। हाल में ही विश्व हिंदू परिषद ने जब राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करने के नाम पर एक जमावड़ा अयोध्या में किया, तब कई हिंदुत्ववादी नेताओं ने खुलेआम धमकी दे डाली कि यदि उनके मंदिर निर्माण में कोई बाधा आती है तो एक और 6 दिसंबर कर डालेंगे। आखिरकार वो ऐसा कुछ भी करने में असमर्थ रहे क्योंकि आज की तारीख में उस 6 दिसंबर 1992 वाला जुनून पैदा करना आसान नहीं। जिस मस्जिद को ढहा गया था उसका निर्माण 16वीं सदी में किया गया था। लोगों का जमावड़ा उनकी उम्मीदों से कहीं कम रहा। हालांकि ये आम धारणा थी कि वर्तमान सरकार का अनौपचारिक समर्थन आयोजकों को पूरी तरह मिला हुआ था। 32 सालों के बाद
6 दिसंबर ने फिर दस्तक दी है और हमेशा की तरह फिर से बहुत से पुलिस वालों की तैनाती होगी और अयोध्या के लोग तनाव में रहेंगे। मंदिर की बात करने वाले भूल जाते हैं कि उनकी प्रतिक्रियाओं के कारण रोज़ के आने वाले भगवान राम के श्रद्धालु 6 दिसंबर को दर्शन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आसपास के ज़िलों की सरहद पर ही उन बेचारों को रोक दिया जाता है। दंगे फसाद के डर से भी श्रद्धालुओं की संख्या 6 दिसंबर को बहुत कम रहती है। तो ये थी BBC न्यूज़ नेटवर्क के वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट, जिन्होंने 6 दिसंबर को भारत में क्या होता है हमें और आपको समझाया।